अस्सलाम-U-Alaikum, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम है सैयद नसीम अकरम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल न्यू एज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में कि ये किस तरह काम करता है और इसको किस जगह पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर हम छोटे लोड या घरों में स्विचिंग के लिए इस तरह का जो पियानो स्विच है उसको इस्तेमाल करते हैं और इसकी कैपेसिटी जो है करंट गुजारने की वो 5 से 10 एम्पेयर होती है। अगर हम इसमें से ज़्यादा करंट गुजारेंगे तो फिर जो है ये जलने का ख़तरा होता है या जल सकता है। इसलिए जो इंडस्ट्रियल लोड है जिसमें बड़ी बड़ी मोटरें जो हैं उनको जो कंट्रोल करने के लिए, ऑन या ऑफ करने के लिए इस तरह के जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं उनको यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर एक ऐसा मकनातीसी बटन है या मकनातीसी स्विच है जो कि अपनी कॉइल के एनर्जाइज होने से कुछ कॉन्टैक्ट्स जो है उनको मिलाता है और कुछ जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको अलग करता है। अब बारी है इसकी कंस्ट्रक्शन की और कंस्ट्रक्शन को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक जो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसको मैं खोल लेता हूँ और सर्किट डायग्राम बनाकर इसको मैं जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप दोस्तों ने जो मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को खोलने के बाद जो सबसे पहले हमें चीज़ नज़र आती है वो है इसका कॉइल और इसके जो 2 स्प्रिंग है। इन स्प्रिंग जो है इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस कॉइल की। कॉइल जो सर्किट डायग्राम है इसमें मैंने इसी तरह बनाया हुआ है। मेरे पास जो कंडक्टर है वो 220 वोल्ट का है, जैसा कि मैंने 220 वोल्ट एसी लिखा हुआ है। इसके बाद अगर बात करें दूसरे हिस्से की तो इसमें जो पावर के पॉइंट है उनको मैंने यहाँ पे नाम दिया L1, L2 और L3 का, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर साइडों पर आप देखें तो जो ये वाला पॉइंट मैंने ओपन बनाया हुआ है डायग्राम पे और ये वाला जो 11 और 12 ये क्लोज पॉइंट बनाया हुआ है। ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है ये क्लोज पॉइंट है जो आमतौर पर इसकी नंबरिंग अगर मैं पास करूं, ऊपर वाली साइड पे जो है 43 लिखा हुआ है और नीचे 31 और इसी तरह जो ऊपर वाली साइड है इस पे लिखा हुआ है 32 और नीचे वाली साइड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 44। यानी कि जो इसके ऊपर वाले पॉइंट है ये क्लोज है और क्लोज पॉइंट जो है उनको शो किया जाता है 1 और 2 से। यानी कि इनमें जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा नंबर है, उसको आपने देखना होता है। ये 11 और 12 है। इसी तरह 21, 22 या 31, 32 हो सकते हैं। तो जहाँ भी ये 1 या 2 पॉइंट आएगा इसका मतलब है कि ये क्लोज पॉइंट है और जहाँ भी 3 और 4 यानी 13, 14, 23, 24, 33, 34 जो भी पॉइंट जो है इनके नाम जो है 3 और 4 की सूरत में होंगे तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये ओपन पॉइंट है। इसके बाद जो बारी आती है वो है इस प्लंजर की। जो दरमियान वाला हिस्सा जो है इसको प्लंजर कहते हैं, जो कि सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ मिला होता है। सर्किट डायग्राम पे भी मैंने इसको इसी तरह बनाया है कि जो प्लंजर है इसको मैंने सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ मिला दिए। तो जो आमतौर पर ओपन पॉइंट है वो जब कॉइल को सप्लाई दी जाती है तो वो एनर्जाइज होने से आपस में मिल जाते हैं और जो क्लोज पॉइंट है वो जो है ओपन पॉइंट जो है वो शो कर देते हैं। अब बारी है दोस्तों ये जो इसके स्प्रिंग है। अब बैक साइड पर देखें तो ये जो अंदर वाली साइड पर जो 2 पॉइंट बने हुए हैं ये इसकी बॉडी के साथ फिट होते हैं। जब कॉइल को सप्लाई दी जाती है तो जब कॉइल जो है वो एनर्जाइज होती है तो इस प्लंजर को जो है वो अपनी तरफ खींच लेती है और जब सप्लाई जो है वो ख़त्म की जाती है या बंद की जाती है तो इन जो स्प्रिंग है इनके प्रेशर की वजह से जो प्लंजर है वो वापस जो है वो अपनी जगह पर चला जाता है। तो इसको बंद करने के बाद मैं जो आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ कि कैसे जो है ये काम करता है और इसको किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर किस तरह काम करता है, इसके लिए मैंने जो सप्लाई है वो कुछ इस तरह लगाई है कि न्यूट्रल वायर जो है वो मैंने बल्ब और जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उनको इकट्ठे दे दिए। और ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसको आप देख सकते हैं कि मैंने सप्लाई नहीं लगाई इसके कॉइल पे। सर्किट कुछ इस तरह होगा कि ये जो ओपन पॉइंट है इसकी आउट से निकाल कर मैंने इस एलईडी बल्ब को जो है वो सप्लाई दे दी है। और इसके कॉन्टैक्टर के जो क्लोज पॉइंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, इस वाले क्लोज पॉइंट से मैंने जो सप्लाई है वो निकाल कर दे दिया इस वाले एलईडी बल्ब को। और ये वाला जो क्लोज पॉइंट है इससे मैंने सप्लाई निकाल कर दे दिया इस वाले कॉन्टैक्टर को। अब होगा क्या कि जब मैं जो स्विच है इसको सप्लाई के साथ लगाऊंगा तो ये चूंकि क्लोज पॉइंट है तो सप्लाई ऑन होते ही ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है और ये एलईडी बल्ब है ये जलने लगेगा। और जो ही मैं इसको सप्लाई दूंगा ये वाला हमारा जो कॉन्टैक्टर है तो उससे ये वाला एलईडी बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। और ये क्लोज पॉइंट दोनों इस्तेमाल हुए हैं जो कि ओपन हो जाएंगे और इसकी वजह से ये वाला एलईडी बल्ब और ये वाला जो कॉन्टैक्टर है ये वाला जो है बंद हो जाएगा। तो सप्लाई लगा के फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब मैं जो है इसको सप्लाई के साथ लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने जो सप्लाई है वो ऑन की है तो ये वाला जो कॉन्टैक्टर है हमारा वो जो है ऑन हो चुका है और इसके साथ जो ये वाला एलईडी बल्ब है वो ऑन हो चुका है। अब जो है वो मैं इस वाले जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसको सप्लाई दे के आपको चेक करवाता हूँ कि इसको सप्लाई देने से ये जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगा और जो दूसरा एलईडी बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा। तो आपको सप्लाई जो है वो मैं ऑन करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ही मैंने दूसरे जो है कॉन्टैक्टर को सप्लाई दी है तो ये वाला जो कॉन्टैक्टर है ऑन हो गया और जो दूसरे वाला है वो कॉन्टैक्टर बंद हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है वो क्या है और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए है और उनके लिए भी है जो 3 फेज का काम सीखना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो यही है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। इसके बारे में सीख गए होंगे कि ये क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके।